कला कला के कई पहलू होते हैं, पर जुनून जब उसके साथ सिमट जाए तो ये एक अलग तरह के कहानी लिख देता है। उस कहानी के एक किरदार हमारे साथ हैं, अंकित जी। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज। हम ऐसे शख्सों से मुलाकात करते हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष कर एक ऐसे मुकाम हासिल किए जिस मुकाम के लिए लोग तरसते हैं। इनके नाम जो है कि कई तरह के जो है कि रिकॉर्ड हैं, कई तरह के चीज़ों को करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आर्ट जो होता है, ख़ास करके आपका कार्टून चीज़ें हो या डायरेक्ट तस्वीरें हों, उसमें महारत हासिल कर रखे हैं। तो चीज़ों के लिए बाय प्रोफ़ेशनल में ये चीज़ें परेशानी पैदा करती है, पर जहाँ पैशन बन जाता है, तो परेशानी जो है कि एक जो है सीढ़ी उसमें बन जाता है, या यूँ कहें पुल बन जाता है और जीवन थोड़ा-सा अलग हो जाता है। तो अंकित जी से समझते हैं। पहले तो अंकित जी, आपका स्वागत है संवाद में। जी, नमस्कार। संवाद न्यूज़ को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए समय निकाला। जी, तो पहला ये है सर कि आपने जो है कि इसको किस तरह चुना? बाय प्रोफ़ेशनल चुना, या आप जो है कि जैसा हमने जो है कि पहले बात कर रहे थे कि पैशन, ये पैशन रहा या बाय प्रोफ़ेशन? सर पहले तो प्रोफ़ेशन ही कह सकते हैं, पैशन बाद में बनता गया। प्रोफ़ेशन इसलिए कहेंगे कि मेरी डिग्री जो है ग्रेजुएशन डिग्री बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बोलते हैं इसको, और मास्टर्स भी हमने कर रखा है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। मैंने बीएचयू से इसकी डिग्री ले रखी है। पेंटिंग में मास्टर्स कर रखा है। 2010 में पास आउट होने के बाद मैंने एक मीडिया एजेंसी ज्वाइन किया था, अखबार ज्वाइन किया था। उसमें मैंने तकरीबन 2.5 साल जॉब किया एज ए कार्टूनिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर। जॉब करने के दौरान सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस थोड़ी छुट्टी की कमी रहती थी। प्रेस में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छुट्टी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। शादी वादी लग गई तो फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद फिर कंप्लीट फ्रीलांसिंग मैंने काम करना शुरू किया। उस बीच कई सारी पार्टियां, खास करके नेशनल पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, या अन्य कोई भी, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टियां, मतलब मैंने सबके लिए काम किया। चूंकि मैं अब अभी प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ, तो प्रोफेशनली कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो प्रोफेशन प्रोफेशन होता है। पैसे के लिए लोग काम करते हैं, तो मैं उसमें बिल्कुल प्रोफेशनली काम कर रहा था। जो पैसा देते थे उनके लिए मैं, चाहे वो कार्टून हो, चाहे ग्राफिक्स हो, किसी भी डिज़ाइन पे काम करना हो, मैं उनके लिए काम करता रहा। फिर उसके बाद मैंने लोकसभा चुनाव 2019 काम किया बीजेपी के लिए। मेरा एग्रीमेंट था 6 महीने का। देन उसके बाद फिर आगे भी काम करता रहा। मैंने योगी जी के लिए भी काम किया। फिर बिहार में कई विभाग के लिए काम किया, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, अ, जल संसाधन विभाग, संजय कुमार झा थे मंत्री। तो इस दौरान काम करते-करते मेरा नौकरी हो गया। शिक्षा विभाग में मेरी नौकरी लग गई, प्रोफ़ेशनली एक टीचर हो गया। लेकिन काम करने का जो एक लत लग जाता है, काम करने का जो एक लत लग जाता है, एक स्वाद लग गया था कि नहीं ये करना है, वो ये करना है। तो डर लगने लगा कि अब भाई जॉब में आ गए, ये कैसे कर सकते हैं? तो फिर ये प्रोफ़ेशन से ये पैशन बन गया मेरे लिए। ये प्रोफ़ेशन से पैशन बन गया क्योंकि मुझे लत लगी थी कि काम करना है। पैसा मायने नहीं रखता है, पैसा का स्रोत तो मेरे पास मिल गया। खाने के लिए, जीने के लिए पैसा चाहिए था, तो वो तो मिल गया। अब ये पैशन बन गया, तो फिर मैंने फिर से शुरू किया काम। काम करते-करते कई लोग जो पुराने लोग थे, उनसे मुलाकात हुई। तो जो मेरे साथ पहले से काम कर चुके थे, जिनका मेरे से जुड़ाव था, उनको मेरा काम करने का तरीका पता था। उनका टेस्ट हमें पता था कि उनको चाहिए क्या। आर्ट फील्ड में होता क्या है ना, समय बहुत कम होती है। क्लाइंट अगर आपको काम देता है ना, तो उनके पास समय बहुत कम होता है। हमको तुरंत चाहिए, तुरंत डिलीवर करना है। तो हमारे जो पुराने जिनके साथ मैंने काम किया, तो उनको पता था कि मेरे काम करने का तरीका, और मुझे पता था कि उनका टेस्ट क्या है, उनका डिमांड क्या है। तो एक ट्यून बढ़िया था हम लोग का। तो हमने फिर से काम शुरू किया, और अब मैं प्रोफेशन सिर्फ मेरा एक टीचर है। मैं एज ए प्रोफेशनल बताऊं तो मैं टीचर हूँ। पैशन मेरा है काम करना। अगर हम पैशन की बात, ये मेरे लिए बेस्ट काम रहा, इसकी मेरी ज़्यादा सराहना हुई, उस कामों के बारे में कुछ बताएँ? उसमें एक काम बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा। अभी हमारे यहाँ बिजली विभाग के द्वारा एक जो चलाया जा रहा है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार में लॉन्च करने के पहले ऊर्जा विभाग ने एक मास्कट बनवाया था, बिजली दीदी वोल्टेज भैया। इस पे एक कैंपेन चलाया गया था कि बिजली दीदी वोल्टेज भैया के थ्रू कि कैसे
कंज्यूमर को जागरूक करना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्यों बढ़िया है और किस मामले में बढ़िया है और कैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करें। तो इस मास्कॉट को बनाया हमने और मास्कॉट काफ़ी ट्रेंड किया और बहुत खुशी की बात है कि एक्सचेंज फॉर मीडिया 2008 में इसको 2008 से ये संस्था चल रही है, एक्सचेंज फॉर मीडिया, इनके द्वारा नेशनल अवार्ड इस मास्कॉट को मिला। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और मैं उस समय काम कर रहा था, ग्रे मैटर्स दिल्ली की एक कंपनी है, पीआर एजेंसी है, उनके लिए काम कर रहा था और उस समय उनको मिला। फिर अभी हाल में एक और अवार्ड मिला है, एक और अवार्ड मिला कि उस मास्कॉट को आप यूज कैसे करके कंज्यूमर को कैसे बेहतरी से समझा सकते हैं, उसके लिए एक और अवार्ड मिला। अलग अलग तरह के हाँ, कार्टून बिल्कुल। हाँ। तो ये अभी जो है कि अब चूंकि हम लोग बाढ़ में हैं, बाढ़ अनुमंडल की बातें होती है, कुछ लोग जिला बाढ़ भी कहते हैं, तो यहाँ कुछ ऐसा रहा जहाँ की जो लोग अलग ढंग से आपको पहचान में लगे कि क्योंकि एक अंकित जो है कि एक साधारण युवा अंकित, उसको जो है कि स्पेशल बनाने में जो है कि कोई ऐसा कलाकारी रहा। हाँ, कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे, जैसे बाढ़ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंजेश कुमार। नो डाउट काफ़ी मतलब सपोर्ट किए शुरू से, बहुत पहले से ही बहुत बहुत सपोर्ट किए। और अगर देखा जाए तो डिजिटल पेंटिंग तो हम बहुत पहले से करते आए हैं, लेकिन बाढ़ में अगर सबसे पहला डिजिटल पेंटिंग मैंने किया, उन्हीं के कहने पे किया। उनके पिताजी का शायद आप जानते भी होंगे, स्वर्गीय वो हमारे गुरु रह चुके हैं, मनिंदर सर का डिजिटल पेंटिंग। और काफ़ी हमेशा हमेशा सपोर्ट करते रहे और उनके लिए काफ़ी काम भी किया। हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें ही बताते हैं वो। दूसरा पूर्व चेयरमैन बाढ़ के जो रह चुके हैं, राजीव कुमार चुन्ना जी, तो उनके द्वारा एक काम दिया गया था बाढ़ नगर परिषद का लोगो बनाने के लिए। लोगो मैंने बनाया है बाढ़ नगर परिषद का, और बाढ़ के लिए तो ये सब काम किया है। और एक है कि अगर आप उमानाथ मंदिर गए होंगे या जाते होंगे, तो किसी भी कैमरे से अगर आप ड्रोन से भी फोटो पिक करेंगे तो कभी मंदिर का पूरा व्यू नहीं आएगा, कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ निर्माण है, बहुत सारा जगह पर जो है कि पेड़ वगैरह, तो वो आपको नहीं मिलेगा। मैंने पूरा एक कंप्लीट उसका फ्रेम बनाया है, लगभग 17 फ्रेम में फोटो खींच करके उसको पूरा एक फ्रेम में मैंने किया है। ये मेरी उपलब्धि है। और इसको आप बाढ़ शहर के दोनों तोरण द्वार पे आप देख सकते हो, वहां लगा हुआ है ये फोटो। क्या आप जो है कि युवा को भी जो है कि इस क्षेत्र में लाने के लिए आप प्रयासरत हैं या आप काम करते हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है कि ये जो कला है इस तरह के, बाढ़ में इसका क्या कुछ महत्व है या बस यूं ही चलाचल साथी वाला चक्कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अपने घर से शुरू करूं तो मेरे घर में इस फील्ड का कोई मोल नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे। मेरे बाद मेरी छोटी बहन कृति सिंह, वो भी इस फील्ड में आना चाहिए। फिर मैंने उसे सजेस्ट किया कि कुछ अलग करो। अभी वो फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट करके, सॉफ्ट से स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से कंप्लीट करके, अभी वो वर्तमान में शिल्पा शेट्टी के लिए काम कर रही है। शिल्पा शेट्टी जो काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, उनके लिए काम कर रही है। उसके पूर्व जैकी श्रॉफ के लिए काम कर रही थी वो। मतलब तो कला के लिए बाढ़ में विशेष जो है कि यहाँ पर मतलब फैलाव सीमित है, ऐसा कुछ सीमित है, थोड़ा जागरूकता, प्रोत्साहन कम मिलता है। है। अंजेश सर जैसे कुछ लोग हैं जो कि प्रोत्साहित करते हैं, पर इसका प्रोत्साहन और जो है कि प्राइसलेस चीजें हैं, लेकिन इसका प्राइस नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा आपने। बाढ़ में जरूरत है कि लोग जो थोड़ा हैं, गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, संस्थाएं थोड़ा ध्यान दें, तो कुछ अच्छा हो सकता है, बेहतर। बाढ़ में भी हैं लोग अभी, जैसे हमारे जानकारी में बहुत सारे, हमारे पास फ़ोन आते रहता। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2-4 दिन पहले फ़ोन आया था, हमारे मोहल्ले के ही हैं, उनकी बेटी भी फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है, तो काफ़ी परेशान थे कि पटना भेजें या तुम ही मतलब उनको उसको थोड़ा गाइड कर दो। तो हैं, बाढ़ में प्रतिभाएं हैं, बाढ़ के लोग करने में बहुत हैं आगे, लेकिन कमी है, बाढ़ में व्यवस्था नहीं है, उस वजह से थोड़ा दिक्कत तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंकित जी थी। कहते हैं कि जब आपके इरादे मजबूत हों तो पत्थर को भी जो है कि सीना चीर सकते हैं। कम संसाधन, लोगों के कम जो है कि प्रेशर, प्रोत्साहन के बावजूद जो है कि
एक अलग जगह बनाया अंकित। ऐसे कई युवा हैं, कई फील्ड में हैं, जो कि बकायदा अपने जो है कि हुनर से एक नई कहानी लिख रहे हैं। ऐसे युवाओं से आपको संवाद डिजिटल टीवी न्यूज़ आगे और भी मिलवाएगा। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद। अभी तक इतना ही। धन्यवाद।